हेलो स्टूडेंट्स हमने जो स्टार्ट करा हुआ है चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। हमने लास्ट टाइम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वो डिस्कस कर लिया था। अब हमने स्टार्ट करना है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, right? So what is classification? Students, classification it is a scientific arrangement of organisms। तो देखो हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई क्यों करेंगे बट हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई तब करेंगे अगर हमें उसकी स्टडी को ईजी बनाना होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि हम अपनी क्लासिफिकेशन देखें तो वी हैव बीन क्लासिफाइड एज वी आर मैमल्स, है ना। तो हम अगर नॉर्मली बात करें तो हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढकर और कुछ डिफरेंट चीज़ें ढूंढकर उनको सिमिलर और डिफरेंट ग्रुप असाइन कर देते हैं और उसी को ही कहते हैं क्लासिफिकेशन, राइट। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली द साइंटिफिक अरेंजमेंट, राइट। इट इज़ the scientific arrangement of organisms in hierarchical system। यानी कि हमें ऐसे भी अरेंज नहीं कर देना कि पूरा जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसको हायर में कर दें, तो ऑर्डर वाइज मतलब एक वे में हायरार्की की तरह, जैसे सबसे जो जिनके कॉमन बहुत ज़्यादा मिलते हैं फीचर्स उनको एक ग्रुप में, फिर और ज़्यादा पर्टिकुलर ग्रुप में, फिर एंड सो ऑन हम ऐसे ग्रुप में अरेंज करते जाएंगे। ये हम पढ़ेंगे अभी, हायरार्की हमने पढ़ना है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हम पढ़ेंगे। सो ना हायरार्की मीन्स दैट इज़ वी हैव टू कीप देम इन ग्रुप इन अ ऑर्डर, राइट। सो साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ हायरार्कियल सिस्टम। Now on what basis? On the basis of their similarities, and dissimilarities, right? So इनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देंगे बेटा, क्लासीफाई कर देंगे। एंड यू नो बेटा एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, right? He is also the father of biology and zoology. He is a father of biology and zoology, right? And Theophrastus is the father of botany। बेटा जो एरिस्टोटल था ना, एरिस्टोटल ने क्लासीफाई कर दिए थे, क्या चीज़ क्लासीफाई कर दिया था ऑर्गेनिजम्स को, किसमें, इनटू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो एरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, राइट। और बेटा जो थियोफ्रेस्टस था, थियोफ्रेस्टस ने क्या करा था, ही डिस्क्राइब्ड 480 प्लांट्स को उसने अपनी बुक में, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटारम, राइट। तो Theophrastus, what he had done, he described 480 plants into his book, and the name of the book is Historia Plantarum, and classify them as, और उसने कैसे क्लासीफाई कर दिया था, एंड क्लासीफाई देम एज हर्ब्स, जो बेटा ग्रीन, काफ़ी ग्रीन, जिनकी स्टेम काफ़ी ग्रीन होती है, हर्ब्स, देन श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। तो उसने सिर्फ प्लांट्स की क्लासिफिकेशन दी, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज, राइट। तो स्टूडेंट्स हम बात करें अभी क्लासिफिकेशन की, किस किस ने क्या क्या क्लासिफिकेशन दी है, राइट। हम उसकी बात कर रहे थे अभी।
तो अब हमारे लिए क्वेश्चन कि एक अगर हम डेफिनेशन और देखें क्लासिफिकेशन की, वो क्या होगी बेटा? क्लासिफिकेशन को हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ साइंस ऑफ स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियसली बेटा बायोलॉजी के लिए है क्लासिफिकेशन, तो इट्स अ साइंस ऑफ स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी एंड अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। या हम बोलें कि बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि ये टर्म्स जो हैं क्लासिफिकेशन, एक होती है सिस्टमैटिक्स, वैसे अभी सिस्टमैटिक्स हमारे सिलेबस से आउट हो चुकी है, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी ये हो चुकी हैं आउट, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं जो क्लासिफिकेशन है वो अलग चीज़ थी, सिस्टमैटिक्स अलग चीज़ है। सिस्टमैटिक्स ये क्या होती है बेटा? सिस्टमैटिक्स है साइंस ऑफ स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी एंड अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अंडर हमने उसको क्या कर देना बेटा? क्लासीफाई कर देना, अरेंज कर देना। सी इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी। इट्स अ साइंस ऑफ स्टडिंग biodiversity, right? and arranging living organisms under a system of classification, right? तो मैं ये कह सकती हूँ क्लासिफिकेशन इज अ सब टॉपिक, राइट? एक सब टॉपिक हो गया जो किसके साथ डील करता है? विद ऑर्डरिंग द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स, दैट्स इट। सो क्लासिफिकेशन इज अ सब टॉपिक, इट्स अ सब टॉपिक दैट डील्स विद ordering the organisms, तो उनको ऑर्डर में लगाना, राइट? सो इट डील्स विद ordering the organisms into different groups, right? So this is about the classification. नाउ अब हमारे लिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या वाकई नीड है क्लासिफिकेशन की? येस बेटा बहुत नीड है क्लासिफिकेशन की, बिकॉज इतनी तो बायोडाइवर्सिटी है बेटा। इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, है ना? इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए अगर हम एक एक करके डिस्कस करते रहे उनको, तो 1.7 to 1.8 मिलियन प्लांट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं बेटा, डिस्क्राइब हो चुके हैं। तो उनको कितना मुश्किल होगा स्टडी करना। तो स्टडी को ईजी बनाने के लिए हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। जैसे मैं आप लोगों की बात करूँ, आप लोग अभी सारे साइंस स्ट्रीम में हो, तो साइंस स्ट्रीम मैंने अगर सपोज करो आप +1 में हो ना, तो मैंने बहुत सारे +1 के स्टूडेंट्स एक जगह पे बुला लिए। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स नाउ क्लासीफाई योर सेल्फ अंडर साइंस ग्रुप एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप। तो आप अलग हो जाओगे, साइंस वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग हो जाएंगे। और अब मैं आगे कहूँ साइंस में से बेटा मेडिकल नॉन मेडिकल वाले सेपरेट हो जाओ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ। मैंने किसके बेसिस पे ग्रुपिंग करी? जिनके पास बायो है दे कम अंडर मेडिकल, और जिनके पास मैथ्स होगा वो नॉन मेडिकल। तो मैंने सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को ऑर्डर कर दिया। यही हम पढ़ेंगे अब चीज़। सो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या वाकई हमें ज़रूरत है? येस हमें ज़रूरत है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट नीड इज़ बेटा ड्यू टू ह्यूज बायोडाइवर्सिटी द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ऑर्गेनिज्म दे आर क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। सो फर्स्ट टू मेक स्टडी ईजी एंड कंफर्टेबल, टू मेक स्टडी ईजी एंड कन्वीनियंट, राइट? तो स्टडी को हमने ईजी करने के लिए। सेकंड बेटा इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन मतलब बेटा वो किस ग्रुप में आता है, उसका नेम क्या है, वो सारा आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। तो सोचो अगर हमारे पास, अगर मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट क्लास एव्स, तो एव्स का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आ गया? बर्ड्स, है ना? कि बर्ड्स की बात करनी शुरू हो गए, तो हमें बर्ड्स के फीचर्स आने शुरू हो गए। तो मुझे क्लासिफिकेशन पता थी कि हमने उनको कॉर्डेट्स के अंदर रखा है, राइट? कॉर्डेट्स के आगे क्लासेस हैं, राइट? तो
अगर हम ये देखें तो कॉर्डेट्स के अंदर फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये क्लासेस इतनी है ना, तो बिकॉज मुझे क्लासिफिकेशन पता थी तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई, काफ़ी ईजी। नेक्स्ट, इसके अलावा बेटा और क्या है, इट हेल्प इन मेकिंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो इट हेल्प इन मेकिंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब बेटा ये जो है ये हेल्प करेगा हमें अपने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ढूंढने में। तो ऑब्वियसली अगर मैं सपोज करूँ किसी ऑर्गेनिजम्स को, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने वाली हूँ, तो डेफिनेटली मैं उनका एंसेस्टर तो देखने वाली हूँ कि उनका एंसेस्टर कौन है, राइट, वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। तो अगर मैं ये चीज़ देखूँगी कि वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो बेटा ये चीज़ तो मुझे ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगी कि उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहाँ से है, राइट। नेक्स्ट इज़ द अनदर पॉइंट दैट इज़ न्यू स्पीशीज़, बेटा हमें पता है नई डिस्कवर होती जा रही हैं हर बार, तो उनकी स्टडी भी तभी पॉसिबल है अगर वही हमारे पास एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, राइट। सो न्यू ऑर्गेनिज्म दे आर डिस्कवर्ड एवरी डे and it is only possible to study organism if we have a system of classification। तो अगर पहले कोई सिस्टम ही नहीं होगा क्लासिफिकेशन का, तो सोच के देखो हमें तो फीचर्स को आइडेंटिफाई करने बड़ा मुश्किल हो जाएगा नए ऑर्गेनिज्म के, है ना। तो वी नो दैट कि ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में आता है, इसकी ये क्लास है, इसकी ये फाइलम है, इसका ये ऑर्डर है, इसकी ये फैमिली है, इसका ये जीनस है, इसकी ये स्पीशीज़ है, तो इट वुड बी क्वाइट कंफर्टेबल टू नो about the description। See, so next point would be, so new species are discovered every year, and their study is possible, if we have a system of classification, right, and knowledge of the whole group can be gained from, अगर सपोज करो बेटा मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मुझे एक ग्रुप पता हो पूरा, मतलब पूरा अगर मैं बात कर रही हूँ, सपोज मैमल्स की बात कर रही हूँ, तो मुझे मैमल्स के जनरल फीचर्स पढ़ के ही काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, मुझे उसके एक दो या ऑर्गेनिज्म पढ़ के ही नॉलेज सारी मिल जाएगी सारे फीचर्स की। तो मुझे सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि मेरे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इमेजिन करो हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर नहीं होता तो 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को कौन पढ़ पाता, कोई भी नहीं। तो एक या दो ऑर्गेनिज्म पढ़ के पूरे ग्रुप की हमें नॉलेज हो जाती है कि वो कैसा ग्रुप है। सपोज़ मैंने मान लो आई हैव ओनली वर्कड ऑन द ह्यूमन बींग्स, मान लो, तो मुझे पता है ह्यूमन बींग्स में हेयर, बॉडी पे हेयर होते हैं, उनके एक्सटर्नल पिन्ना होता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर होता है ना, जो हमारा बाहर वाला ये ईयर का पोर्शन होता है उसको पिन्ना बोलते हैं। तो पिन्ना भी इसी में ही होते हैं, मैमल्स में ही होते हैं। सो दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश द यंग वंस। तो मुझे अगर इनके फीचर्स के बारे में पता होगा ह्यूमन के, तो मुझे ये भी पता होगा ये सी भी मैमल है, राइट, वो भी मैमल है, काऊ भी मैमल है, डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है। तो मुझे पता होगा इनके फीचर्स भी क्या होंगे, ये सेम होंगे। एक दो फीचर बड़ा एक्सेप्शंस हम साथ साथ में बता देते हैं। तो नॉलेज ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू गेन द नॉलेज ऑफ द होल ग्रुप। यस, सो knowledge of whole group can be gained from 1 or 2 organisms, राइट। तो हम एक या दो ऑर्गेनिजम्स पढ़ के ही पूरे ग्रुप की नॉलेज को गेन कर पाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, और किसने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी, और व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमियल हायरार्की। टैक्सोनॉमियल हायरार्की, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियस हायरार्की। लीनियस हायरार्की और टैक्सोनॉमियल हायरार्की। तो बेटा टैक्सोनॉमियल हायरार्की क्या चीज़ है? इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज।
अब ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है मैं अभी बताने वाली हूँ। पहले मैं बता दूँ इसका एक और नेम हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन और यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और क्या कह सकते हैं इनको, टैक्सोनॉमियल रैंक्स, और इसको क्या कह सकते हैं, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। तो सो मैनी नेम्स, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमियल, हायरार्की, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमियल रैंक्स। तो हम बात करेंगे पहले कि टैक्सोनॉमियल हायरार्की क्या चीज़ है बेटा। इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमियल कैटेगरीज विच आर कॉमनली रेफर टू एज ऑब्लिगेट कैटेगरीज। मैं बताने वाली हूँ अभी बेटा। अब ये चीज़ सोच के देखो आप, है ना, इमेजिन करो एक चीज़, हमारे पास अगर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हों और उनकी ग्रुपिंग ना हुई हो तो पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा हमने बहुत सारे लेवल्स पे, हमने बहुत सारे हमारे पास लेवल्स हैं, रैंक्स हैं क्लासिफिकेशन के, जैसे किंगडम है, राइट, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज़ है। सो इन्हीं रैंक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, टैक्सा। और जो मेन और इम्पॉर्टेंट रैंक्स हैं ना वो 7 ही हैं। कौन से? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। और ये 7 जो है वो ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट होता है बेटा ट्रू। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ट्रू, ये तो चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है, कंपल्सिव है। क्लियर? सो टैक्सोनॉमियल hierarchy is the classification of taxonomial categories which are commonly referred to as ऑब्लिगेट कैटेगरीज। बेटा मैंने बताया था ऑब्लिगेट क्या होता है, कंपल्सिव, राइट। और बेटा क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, इसमें बेटा हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। जैसे बेटा हमारी स्टेयर्स होती हैं ना, तो पहले लोअर स्टेयर, फिर उससे अप, फिर उससे अप, फिर उससे अप, एंड फिर हम टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो सिमिलरली बेटा ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, तो इसमें काफ़ी सारे हायरार्कियल स्टेप्स होते हैं। इंस्टेड इट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा, रैंक बोलते हैं। रैंक बोल दो, चाहे कैटेगरी बोल दो, चाहे उसको टैक्सॉन बोल दो, तो यही तो है। देखो टैक्सोनॉमियल हायरार्की इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, चाहे रैंक्स बोल दो, राइट। और बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें ये चीज़ें पता हों, राइट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो classification is not a single step process, right? Instead it involves the hierarchy of steps and each step represent a rank, and each step, मैं करवाती हूँ अभी ये कौन से स्टेप्स हैं, and each step represents a rank और कैटेगरी। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म आ जाती है, कौन सी, टैक्सॉन आ जाती है, टैक्सा आ जाती है, कुछ भी। तो हर एक जो स्टेप है उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सा या कैटेगरी या रैंक बोलेंगे। सो कैटेगरीज विच इज द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, दे आर टुगेदर रेफर टू एज टैक्सोनॉमियल कैटेगरीज। तो देखो जो मैंने अभी टर्म यूज़ करी थी यहाँ पे, टैक्सोनॉमियल हायरार्की इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज विच आर कॉमनली रेफर टू एज ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो अब मैंने यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया कि वो टैक्सोनॉमियल कैटेगरीज क्या चीज़ है। तो वो हैं द कैटेगरीज विच इज द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमियल हायरार्की। सो द कैटेगरीज which are a part of taxonomial
hierarchy are together referred to as taxonomical categories. यानी कि हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमियल कैटेगरी जो होती है दैट इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट. तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी हैं वो. बेटा किंगडम, ये आपने 9th क्लास में भी करा हुआ है. किंगडम, फाइलम, बेटा एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ होता है और प्लांट्स के लिए क्या यूज़ होता है, डिवीजन. क्लास, ऑर्डर, राइट, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. बेटा इसको ऐसे ही ऑर्डर में ही याद करना है. इसको याद करने का तरीका क्या है, सी, कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गो सिक. तो इसका फर्स्ट लेटर देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गो सिक. यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट. ये सारी की सारी क्या हैं बेटा, दे आर द ऑब्लिगेट कैटेगरीज. क्या है ये, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, राइट. सो बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्पीशीज़ के नीचे, बेटा स्पीशीज़ की सब स्पीशीज़ क्या है, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, तो होमो इज़ जीनस, सेपियंस इज स्पीशीज़, और दूसरा सेपियंस क्या है, सब स्पीशीज़. तो ये जो सब स्पीशीज़ है, सब फैमिली है, सब ऑर्डर है, सब क्लास है, सब फाइलम है, ये क्या चीज़ें हैं बेटा, ये होती हैं हमारे पास, दैट इज़ हम इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज. सो वेयर एज द कैटेगरीज used in between the obligate categories. तो देखो ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बीच में मैं क्या यूज़ करूँ, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब फैमिली, सब स्पीशीज़. तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज. तो वेयर एज द कैटेगरीज यूज इन बिटवीन द ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर नोन एज इंटरमीडिएट कैटेगरीज. स्टूडेंट्स तो हम यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे आज. इसके बाद का टॉपिक इसको हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, राइट.